हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन कर रहे हैं, आपका जो पेपर आने वाला है उस पेपर के अकॉर्डिंग एक नया जो पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें कंप्लीट जैसा कि हमने पहले वाले पेपर में किया था वैसा का वैसा अनसीन पैसेज करेंगे आपके दोनों, और उसके बाद में अपन लेंगे शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन और ग्रामर, एवरीथिंग अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से करते हैं शुरू। सबसे पहले है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ये पैसेज मैं अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को रोक करके। और ये पैसेज जो है ना, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के साथ ही उन प्रश्नों के आंसर भी साथ में दिए हुए हैं। तो आप लोग पहले इस पैसेज को पढ़ के और बाद में उस क्वेश्चन आंसर को पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। Today's woman is a highly self-directed person, alive to the sense of her dignity and the importance of the functions in the private domestic domain। तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर दे दीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट आपको एक पैसेज दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो सारे देखते हैं। इसमें से लेटर है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पैराग्राफ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अनसीन पैसेज जो भी आएंगे वो आपके आउट ऑफ कोर्स बुक में से आएंगे, आपकी जो किताबें हैं उसके से बाहर से आएंगे, तो इसमें से आ सकता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्न वीमेन। वर्तमान में जो महिलाओं की दो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप यहाँ पे लिखिए। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना पैसेज में मिल जाएगा। मॉडर्न वीमेन आर मास्टर्स ऑफ देमसेल्व्स, वो अपनी स्वयं की मालिक हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, आंसर को पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन पढ़ करके आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना उससे पहले जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई आर वीमेंस पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट कंसिडर्ड नेसेसरी। महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी क्यों है? तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फैक्टर्स एडवर्सली अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। कौन सा फैक्टर है जो बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है? उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट बेनिफिट्स डिड द वुमेन गेट विद द एनेक्टमेंट ऑफ द पंचायत राज एक्ट 1993। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी पढ़ लीजिएगा और इनके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम आपका पेपर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आने वाला है। जैसा पेपर आपका एग्जाम में आएगा उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। लिखा है कि पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है, जैसे क्रूल एंड अनफेयर, तो इसका अर्थ पैसेज में आपको मिलेगा ऑपरेसिव। नेक्स्ट है रिमूव, तो इसका अर्थ मिलेगा इरेडिकेट। नेक्स्ट लिखा फुल ऑफ पीपल, तो इसका मिलेगा पॉपुलस, है ना, जनसंख्या से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो इस पैसेज को भी ध्यान से पढ़िएगा और नीचे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको उसमें से करेक्ट कौन सा है वो चूज करना है। मैं यहाँ पर भी पैसेज नहीं पढ़ूंगा, सीधा अपन प्रश्नों पर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं और वहाँ पे साथ में आंसर दिए हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने लिए हैं सबके आंसर साथ में दिए हुए हैं। आप लोग इसे ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। लिखा है थ्राइस इन हर लाइफ माई वाइफ नैरोली एस्केप्ड डेथ थ्रू सीरियस इलनेस। ओके, तो अब आप इसे ध्यान से और अच्छी तरह से इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक करके इस पैसेज को पढ़ लीजिए ताकि आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ सकें और आपके एग्जाम में अगर ये पैसेज आ जाता है, सेम पैसेज अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको पूरी की पूरी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से करते हैं अपन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो इन क्वेश्चंस का अभ्यास आपको कर लेना है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ऑप्शन बता देता हूँ और बाद में आंसर नीचे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं सारा पढ़ के यहाँ पे टाइम खराब नहीं करूँगा। लिखा है कि when did Gandhi's wife escape death through serious illness for the first time। पहली बार गांधी जी की पत्नी उस भयंकर बीमारी से कैसे बच पाई थी? आफ्टर सत्याग्रह, ड्यूरिंग सत्याग्रह, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सत्याग्रह एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर रहेगा ड्यूरिंग सत्याग्रह, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये दूसरा प्रश्न है, आप पढ़ लीजिएगा, दूसरे का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तीसरे का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ये ऑप्शन है और यहाँ पे इसका दिया हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द पैसेज
चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अपोजिट टू नॉट अचीविंग व्हाट यू वांटेड। जो आप चाहते थे उसको प्राप्त नहीं करना, तो इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो ऑपोजिट वर्ड होगा सक्सेसफुल, सफलता, मतलब जो हम चाहते थे वो प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिनोनिम ऑफ फीलिंग ऑफ फियर और वरी। फियर या वरी का सिनोनिम क्या होता है, इसका समानार्थक शब्द क्या होता है, तो एंग्जाइटी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये तो हमने किया है ऑप्शन आपका सेक्शन जो ए था, और अब अपन करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है, जो इन्विटेशन है उसे डिक्लाइन और एक्सेप्ट करना है, और किसी टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में आपको जो लिखना होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि ABC पब्लिक स्कूल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। स्कूल को एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। तो आप किस तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिचुएशन वैकेंट फॉर रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट है ना, सीट खाली है, तो जो खाली स्थान होता है उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है सिचुएशन वैकेंट। ओके, अलग अलग जो टॉपिक होते हैं, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आपका जो हेडिंग है वो आएगी। और उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ें दी हुई है वो लिखनी है, और आपके आगे आपको बताना है कि आगे आपको देखो इस तरीके से लिखेंगे कि ABC पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ सीक्स स्मार्ट फीमेल कैंडिडेट विथ मिनिमम 2 to 3 years of experience, graduated from the reputed university, must have excellent command over English and IT skills. The selected candidate will be responsible for handling the administrative work completely. Salary according to school norms. Walk-in entry on 25 April 2023 between 10 AM to and 5 PM with original documents। ठीक है, तो बस बिल्कुल सिंपल सा कि भाई हमें इसकी आवश्यकता है और ये अनुभव होना चाहिए। सैलरी जो हमारे स्कूल के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से दी जाएगी, उसे ये जो है वो अनुभव के साथ में उसकी ये जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, और जो इंटरेस्टेड हैं वो इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे आपने बता दिया, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, आप डिटेल में इसे धीरे धीरे आराम से पढ़ लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है इसे आपके अथवा में जो मिलेगा, तो सपोज यू हैव लॉस्ट योर वॉच, मान लीजिए आपने अपनी घड़ी खो दी। राइट अ नोटिस रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट टू रिटर्न इट टू यू इफ एनीवन हैज़ फाउंड इट। मान लीजिए आपकी घड़ी खो गई है, तो आप एक नोटिस फ्रेम करिए कि अगर किसी को मिल जाए तो भाई आप लौटा दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। मान लीजिए आपके स्कूल में ये घड़ी खुई है और आप स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे लिखेंगे डेट। वैसे आपको बता दूं कि जो डेट होती है ना, उसे आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, और चाहो तो राइट साइड में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि जिस आपने अपने लेफ्ट साइड में लिखा है उसी तरीके से आप राइट साइड में लिख सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो लेफ्ट साइड में दी जाती है। उसके बाद में यहाँ पे सेंटर में आपको लिखना नोटिस, और फिर लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। ठीक है, और फिर लिखेंगे आई हैव लॉस्ट माई wrist watch on the school playground this morning. It is a Titan made। अब देखिए कैसी किसकी बनी हुई है, क्या है, कैसी घड़ी है, ये सब कुछ आप इसे बता दीजिए। यहाँ पे लिखे एंड प्लीज विल रिटर्न टू मी, महेंद्र कुमार और क्लास 12। ठीक है, तो आप क्लास 12 की स्टूडेंट है और आपकी घड़ी खुई है, आपको इस तरीके से एक नोटिस जो है वो लिखना है। नेक्स्ट जो आपका चौथा प्रश्न रहेगा, उसमें आपको या तो एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, और अथवा में मिलेगा आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आपको रिपोर्ट लिखनी है, और ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक साइंस एंड कल्चर फेयर। तो विज्ञान जो मेला लगता है सभी स्कूलों में, आपने देखा होगा हर साल लगता है, तो उस पर अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़े तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए रिपोर्ट लिखने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हेडिंग लिखनी होती है, तो आप हेडिंग लिखेंगे साइंस एंड कल्चर फेयर। नीचे कोष्टक में आपको बाय करके अपना नाम लिखना है, आप नीचे आगे लिखेंगे रिपोर्टर। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं वर्बली। उसके बाद में यहाँ पे प्लेस लिखा जाता है और फिर डेट लिखी जाती है। तो प्लेस लिखेंगे जोधपुर, या जो भी आप जहाँ के रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सिरोही लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिरोही, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखनी है तारीख, जिस तारीख को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम जो 22 तारीख को है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 22 मार्च 2023। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे कि साइंस एंड कल्चर फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड यस्टरडे एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही। The science department of this school displayed advanced technologies of rocket, satellite communication, nuclear bomb, cannon, etc.
It displayed medical value of plants like basil, neem, acacia, aloe vera, and people and so on. नेक्स्ट लिखेंगे इट डिस्प्लेड द मैजिक ऑफ साइंस टू रिमूव सुपरस्टिशस एंड इल ओमन्स। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको वीडियो को रोक कर करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है आगे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। अब देखिए यहाँ पे एक इंग्लिश का पैसेज दिया और इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करिएगा, आप लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे तो चल जाएगा, और अगर ओवरऑल अगर आप ट्रांसलेशन करते तब भी चल जाएगा। पूरे पैसेज को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद उसको हिंदी में जैसा आपके समझ में आता है वैसा लिख दीजिएगा। और अगर आप लाइन टू लाइन, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आपकी ग्रामर अच्छी है और अगर आपका वर्ड पावर बढ़िया है तो आप लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, आप ट्रांसलेशन करेंगे। और ये जो पैसेज है इसको ध्यान से पढ़ना, अगर यही आपके एग्जाम में आ गया तो नीचे जो दिया हुआ उसके हिसाब से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो लिखा है कि अ गुड टीचर इज ऑलवेज गुड एट टीचिंग, ही फिनिशेज हिज वर्क वेरी सिंसियरली। तो देखिए कि एक जो यहाँ पे लिखा है कि एक अच्छे अध्यापक सदैव ही अध्यापन में अच्छे होते हैं, वह अपने कार्य का संपादन निश्चलता से करते हैं। और इसके बाद में आप इसे पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, पहले इंग्लिश का पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप इसे हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक रोक करके बीच में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। इसके बाद में जो आपका पांचवा प्रश्न रहेगा उसमें आपको एक लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है। तो क्वेश्चन 5 है, इसे अपन देखेंगे कि राइट लेटर टू मिस जैन ट्रेडर्स अजमेर कंप्लेनिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स टू योर ऑर्डर। जैसा कि आपने ऑर्डर किया था उसके हिसाब से आपने कंप्यूटर प्राप्त किए हैं, तो उसकी क्वालिटी के बारे में कंप्लेन करते हुए आपको मिस जैन ट्रेडर्स अजमेर को एक लेटर लिखना है। यू आर राकेश, आपका नाम राकेश है और आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जब आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है तो यही एड्रेस आपको लिखना है। और आपको पता है जब अपन लेटर राइटिंग करते हैं तो शुरुआत की जो 3 लाइन्स होती है उसमें लेटर लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तो पता आपको दिया हुआ है इसलिए आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इस एड्रेस को ध्यान रखिए, इसी टाइप का आपको कोई भी एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 21 लिखा है तो ये हाउस नंबर होता है, ये मकान का नंबर होता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे 01 लिख दीजिए, 02 लिख दीजिए, 101 लिख दीजिए, 150 लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा है वो लिख दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ है तो, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो जो दिया हुआ वही आपको लिखना है, ठीक है। तो डी मानसरोवर नगर और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बीकानेर। फिर आपको एक लाइन खाली छोड़नी है और उसके बाद फिर आपको लिखनी है डेट, और डेट का जो फॉर्मेट होता है वो इसी टाइप से लिखा जाता है, ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है, तो रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे मिस जैन ट्रेडर्स अजमेर। एक बार फिर से एक लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है पुअर क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद फिर से एक लाइन खाली छोड़नी है और फिर लिखना है डियर सर्स, और उसके बाद में जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हो उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये आपको कंप्लीट लिखना है कि भाई हमने जो है एक कंप्यूटर सेट प्राप्त किया था, आपने हमें भेजा है, हमने ऑर्डर किया था, आपने हमें कंप्यूटर सेट भेजा, हमने कंप्यूटर सेट देखा, लेकिन वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। जो कुछ भी आपने यहाँ पे उसमें लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और अंत में लिखेंगे योर्स फैथफुली और आपका नाम लिखेंगे राकेश, जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया हुआ है। उसके बाद में अथवा में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखना है कि राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी आस्किंग अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज इन योर एरिया। अपने एरिया का जो ड्रेनेज है, नालियाँ हैं जो उसकी साफ सफाई के बारे में आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक लेटर लिखना है। तो देखिए एक बार फिर से अपन शुरुआत करेंगे। ऊपर की जो 3 लाइनें होती है, अब जैसे कई बार 2 लाइन में होती है तो कई बार 3 लाइन्स होती है। अपना एड्रेस आपको लिखना है 3 लाइन में, एक लाइन खाली छोड़ करके फिर आपको डेट लिखनी है, फिर से एक लाइन खाली छोड़ करके आपको उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एड्रेस जिसको रिसीवर्स एड्रेस कहते हैं वो लिखना है, फिर एक लाइन खाली छोड़नी है और फिर आपको यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। देखिए इसका पैटर्न जो इसका जो परफॉर्मा होता है उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर लिखना है सब्जेक्ट में आपको ये लिखना है कि अबाउट द क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज। बस एक वाक्यांश लिखा जाता है, कंप्लीट सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। और फिर आगे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ आदर्श कॉलोनी जोधपुर, और जो कुछ भी है वो आपको सब कुछ इसमें बता देना है। इस तरीके से लिखना है और अंत में आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फैथफुली और आपका नाम लिखेंगे हिंगलाज, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने लेटर राइटिंग कर दिया। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी जो आएगा जो कि ग्रामर का है। तो आइए ग्रामर के कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ध्यान रखना जैसा आपका पेपर आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं और
अगर आपने ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देख लिया तो आपकी मेंटालिटी बिल्कुल सेट हो जाएगी कि आपको कितने नंबर का जो क्वेश्चन आपका है वो उसमें क्या पूछा जाएगा। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट कंपोजिशन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोटिस राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट को रिप्लाई करना है, या फिर आपके किसी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में आपको जो है वो लिखना है। ठीक है, इस तरीके से चौथा जो क्वेश्चन है उसमें आपको ट्रांसलेशन पूछा जाएगा या रिपोर्ट पूछी जाएगी। 5वां जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका लेटर राइटिंग से रिलेटेड रहेगा, और 6ठा जो प्रश्न रहेगा वो आपका ग्रामर का रहेगा। तो सब कुछ यही रहने वाला है। और 6ठा जो प्रश्न है इसमें देखिए 2 प्रश्न मिलेंगे, 7वें में 2 मिलेंगे, 8वें में 2 मिलेंगे, ऐसे 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला जो है उसमें आपको व्हेन का प्रयोग करना है। तो व्हेन का मतलब होता है जब या कब, है ना। द डोरबेल रैंग रवि वॉज टेकिंग अ शॉवर। तो डोरबेल बजी जब रवि स्नान कर रहा था। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन द डोरबेल रैंग रवि वॉज टेकिंग अ शॉवर। ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पे वाइल का प्रयोग करना है। वाइल का मतलब होता है जबकि या जब। ओके, इसको भी आप यहाँ से देख लीजिए, आंसर हमने दिया है साथ में, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका, पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे आपको कंबाइन करना है सेंटेंसेस को, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो 2 सिंपल सेंटेंसेज हैं और इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे देखो बना हुआ ही फेल्ट टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट। तो आप लिखेंगे फीलिंग टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और उसका एक प्रेडिकेट होता है। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ध्यान रखना, कई बार तो यहाँ पे देखिए जैसे कि सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है और कई बार जो है ना जैसे मान लो फीलिंग लिखा हुआ है, इस टाइप से आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो ऐसे भी आ सकता है और वैसा भी आ सकता है। अलग अलग पेपर में हमने अलग अलग टाइप से इन क्वेश्चंस को बना के दिया है। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे आई एम इन राइट एंड यू आर इन द रॉन्ग, और इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ देखिए लिखा है कि जैसे आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग। और नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन एक बार फिर से, तो यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इनका यूज़ करते हुए, इनमें से किसी एक का यूज़ करते हुए आपको इन दोनों को जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो लिखा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच प्रोग्राम्स। तो राइट आंसर रहेगा इसका इन। उसके बाद यहाँ पे आएगा टू पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। अगला है कम ऑफ आएगा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ पुट ऑफ विथ। ओके, उसके बाद फिर सेक्शन डी है। तो सेक्शन डी में आपके बुक्स में से जो पैसेज लिया है इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखो इसको तो और अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि ये आपके बुक्स में से लिया हुआ है और ये आपके बिल्कुल आ सकता है, आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पूछा गया तो इसके जो क्वेश्चन है वो भी सेम यही आने वाले हैं। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको इसी टाइप का आंसर लिखना है। पहले जैसे प्रश्न है कि हाउ मच डिड गांधी आस्क द लैंडलॉर्ड्स टू रिफंड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि गांधी आस्क्ड द लैंडलॉर्ड्स टू रिफंड 50% ऑफ द अमाउंट। उसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इसको भी पढ़ लीजिए और उसका आंसर जो दिया हुआ उसे भी पढ़ लीजिएगा। अच्छी तरह से पढ़िए, हो सकता है आपके परीक्षा में यही आ सकता है, पूछा जा सकता है। आप लोग इसे ध्यान से लिखिए, पढ़ करके और फिर लिखना है। नेक्स्ट लिखा है कि आपको क्या करना है कि वो वर्ड ढूंढना है पैसेज में जिसका अर्थ होता है स्टबॉर्न, तो इसका मतलब होता है एडामांट। और नेक्स्ट है आपको पैसेज में से इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है लीगली, तो लीगली का ऑपोजिट वर्ड जो होता है इलीगली। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका 80 शब्दों में आपको आंसर देना है। और डॉगलस जो डीप वाटर है उसमें से लिया गया है, ये आपके बुक्स के हैं, आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे और इसका आपको आंसर देना है। गोइंग प्लेसेस में से लिया है, ये है आपका रेड ट्रैप में से लिया गया क्वेश्चन है। वीडियो को रोक करके आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपकी पोइम्स में से स्टेंजाज दिए जाएंगे, आपको 2 स्टेंजा मिलेंगे, उसमें से किसी एक स्टेंजा को आपको एक्सप्लेन करना है विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो हमने देखो पहले तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करिएगा। ये जो रेफरेंस टू जो मैं कह रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, वो तो इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में सेम टू सेम पूछा जा सकता है। अगर आपके सेम टू सेम पूछा गया तो आपको यही लिखना है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको आंसर लिख करके इसका रेफरेंस लिखना है और रेफरेंस में क्या लिखते हैं कि दीज लाइन्स आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैब्लो नेरुडाज पोइम कीपिंग क्वाइट। मतलब 2 चीज़ें लिखनी होती है, एक तो पोइम का नाम लिखना है और फिर उस पोइट का नाम लिखना है जिसने इस पोइम को लिखा है। और दूसरा ये कर सकते हैं कि जैसे पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर
ब्लैक पेन अगर साथ में आप लेके गए हैं तो इसे ब्लैक पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, और जो इसका जो पॉइंट होता है उसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपको इस पोइम के बारे में शॉर्ट में 1 या 2 लाइन में बताना है, और फिर आप करेंगे एक्सप्लेनेशन, और कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। अगर ये का ये आ गया, बिल्कुल आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, सेम टू सेम आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो आपको सब कुछ आपको यही लिखना है। दूसरा एक और स्टेंजा दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी परीक्षा में आ सकता है, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस स्क्रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सेम टू सेम आ सकता है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा ध्यान से। लिखा है रेफरेंस सबसे पहले लिखेंगे, तो इसमें भी वही लिखना है, एड्रिन रिच की पोइम है और आंट जेनिफर्स टाइगर्स इस पोइम का नाम है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोक करके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार के पेपर्स दिखाना चाहता हूं, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट लिखा है 13वां क्वेश्चन, 13वें का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में 14वां प्रश्न है, 14वें का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे लिया हुआ है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और द थर्ड लेवल आपका जो विस्टास बुक है उसमें से लिया है, और इसके बाद में इसका अथवा में आपको मिलेगा, और फिर ये 16वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको देना है। और नेक्स्ट जो है ना वो आपका रहेगा 17वां, और 17वें में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इनको अपन कर लेते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, और फर्स्ट है द मनी इन द ड्रॉवर ऑफ द क्लर्क वॉज ऑफ, तो लिखा ओल्ड स्टाइल बिल, ठीक है। इसका बाद में लिखा है कि गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर, तो लिखेंगे 500 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट है व्हाट डिड रोजर डू विथ अदर क्रिएचर्स, तो आप लिखेंगे प्लेड मैनी गेम्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वेयर वॉज द हाउस ऑफ द विजार्ड, तो आप लिखेंगे ओवर द क्रिक। एंड नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन इवान्स क्लास, तो लिखा है कि इवान्स हिमसेल्फ। एंड नेक्स्ट अगला है वेयर डिड सदाओ एंड हाना कीप द मैन इन देयर हाउस, तो यहाँ पे आपको लिखना है हिज फादर्स रूम। ओके, तो ये आपने जो एक पेपर हमने देखा है, और बहुत ही जल्दी अपन नेक्स्ट एक और पेपर में फिर से मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।